दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो जामताड़ा में लूट की घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस की वर्दी में घर में घुसे अपराधी 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपये लूटकर हुए फरार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव में एक व्यापारी के घर पुलिस के बेस में पहुंचे करीब 10 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। और व्यापारी शिबू मंडल ने बताया कि देर रात पुलिस की वर्दी में सफेद रंग की बोलेरो वाहन पर सवार होकर आए लुटेरों ने पहले दुकानों का रुख किया और उनके हाथ में राइफल और पिस्टल भी थे। मेरे लड़के के बारे में कहा गया कि वो साइबर क्राइम में लिप्त है और उसके खिलाफ नोटिस है। हम लोग बाहर के पुलिस वाले हैं और घर लेकर चलो, छानबीन करनी है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में कांग्रेसी नेता के भाई को कोयला कारोबारियों ने पीटा। अवैध कोयला कारोबारी के गुर्गे ने कर दी पिटाई। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा, साथ ही इस अवैध कारोबार के वर्चस्व को लेकर खूनी खेल भी शुरू है, जिसका उदाहरण निरसा थाना इलाके में सिंदरी मोड़ के समीप देखने को मिला। कांग्रेस नेता संतोष राय के भाई को अवैध कोयला कारोबारियों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से गुस्साए परिजनों ने अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर पकड़ा है, जहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। अगली खबर, पलामू में एमएमसीएच पलामू में नर्स से दुर्व्यवहार का मामला। जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। निकाले गए आउटसोर्स कर्मी कहा था कि हाथ मरोड़े हैं, रेप नहीं किया है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला नर्स से दुर्व्यवहार करने वाले 3 कर्मी को हटा दिया गया है और थाना को तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अस्पताल प्रबंधन ने रिपोर्ट भेज दिया है। महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला तुल पकड़ने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और जांच टीम को 3 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। अगली खबर, जामताड़ा पहुंची गुवाहाटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सूर्यपानी गांव में मारा छापा, एक गिरफ्तार, 12 लाख रुपए, 2 बंदूक और 9 जिंदा कारतूस बरामद। गुवाहाटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने जामताड़ा पुलिस की मदद से जिले के नाला थाना क्षेत्र के सूर्यपानी गांव में छापेमारी करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा एसपी अनिमेश नेथानी ने बीसी में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कालीपदो भंडारी पिता धनंजय भंडारी है। छापेमारी के दौरान इसके घर से एक पिस्टल, एक गन, 9 जिंदा कारतूस और 12,80,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। अगली खबर, राज्य के चान्हो जंगल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने वाला था। 6 साल से अलकायदा के लिए काम कर रहा था डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बता दें कि आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई और इश्तियाक अहमद चान्हो के चटवल में मदरसा संचालक मुफ्ती रहमतुल्लाह के साथ अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आतंकी संगठन से युवाओं को जोड़ रहा था। उन्हें चान्हो के जंगल में सेंटर बनाकर हथियार का प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही थी। इसी उद्देश्य से मुफ्ती रहमतुल्लाह चटवल के एक सुनसान जगह में मदरसा चला रहा था। यहाँ पर आम लोगों का आना जाना नहीं के बराबर था और अभी मदरसे में युवकों को संगठन के काम की जानकारी दी जाती थी। अगली खबर, झारखंड के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून के एक साथ होने से राज्य के 12 जिले में भारी बारिश, वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने 12 जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची सहित राज्य के कई जिले में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्से के 4 जिले देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगली खबर, जमशेदपुर में जांच रिपोर्ट में भुइयाडीह के घरों का उल्लेख नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की कोलकाता बेंच में सुवर्ण रेखा नदी बेड और इको सेंसिटिव जोन में अतिक्रमण मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान भुइयाडीह के कल्याण नगर एवं इंदिरा नगर के 150 घरों को तोड़ने की नोटिस के खिलाफ बस्तीवासी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर बहस शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि बस्तीवासियों को घर तोड़ने के लिए जमशेदपुर अंचलाधिकारी ने एनजीटी के आदेश पर नोटिस दिया है और इससे बस्तीवासी दहशत में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एनजीटी के सुवर्ण रेखा नदी पेड़ अतिक्रमण केस से बस्तीवासी के नोटिस का कोई संबंध नहीं है। अगली खबर, एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा की बदली डेट। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने एएनएम प्रवेश परीक्षा, जीएनएम प्रवेश परीक्षा एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है और पूर्व में एएनएम एवं जीएनएम प्रवेश परीक्षा 22 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अब यह परीक्षा 21 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी। इस तिथि को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
अगली खबर जेजे बोर्ड और CWC के रिक्त पदों को 1 महीने में भरने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बाल कल्याणकारी कमेटी और राज्य बाल संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की कोर्ट ने रिक्त पदों को भरकर सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि जेजे बोर्ड, CWC और राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि मैंने जिस संगठन को खून से सींचा उसने वो सम्मान नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बार फिर से दिल का दर्द बयां किया और उन्होंने कहा कि जिस संगठन को अपने खून पसीने से सींचा उस पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया, इसलिए अब नया इतिहास लिखने निकला हूं। आपका समर्थन देखकर ऐसा लगने लगा है कि नया इतिहास पर अब विराम लगने का वक्त आ चुका है। हमने टाटा जैसी कंपनी से लोहा लिया, जादूगोड़ा माइंस को लेकर यहाँ की आदिवासी मूलवासी के हक की लड़ाई लड़ी है और अलग झारखंड राज्य के लिए महनो परिवार की चिंता छोड़कर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ जंगल जंगल भटकता रहा। चंपई सोरेन सरायकेला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हुए मैंने नहीं देखा है और झारखंड अलग राज्य मिलने के 24 साल बाद अब नया अध्याय लिखने की घोषणा की है। अगली खबर, अनिल कुमार जतली ने NTPC के निदेशक का कार्यभार संभाला। अनिल कुमार जतली ने 23 अगस्त 2024 को NTPC के निदेशक मानव संसाधन के रूप में कार्यभार संभाला है। NTPC में अपना करियर 1993 में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शुरू किया था। एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर NTPC में मानव संसाधन कार्य के शीर्ष स्तर तक उनका उत्थान उनके जुनून, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। बता दें कि NTPC के निदेशक अनिल कुमार जतली गढ़वाल विश्वविद्यालय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा की सरकार ने व्यापारियों की सुरक्षा देखी, सामाजिक सुरक्षा मेरी प्राथमिकता। झारखंड में डबल इंजन की सरकार भाजपा ने चलाई और उससे पहले भी भाजपा ही सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने व्यापारी की सुरक्षा देखी। मैं झारखंड में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा, यही वजह है कि झारखंड की आधी आबादी को सम्मान दिया है। और यह बात हजारीबाग के सिंगूर मैदान में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि सिर्फ 15 दिनों में दिन रात एक कर पूरे राज्य के 42 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। ये आंकड़े भी अब पुराने हो चुके हैं, नया आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा और ये भी कहा कि राज्य के 33 लाख बुजुर्गों को पहले से पेंशन सरकार दे रही है। अगली खबर, गिरिडीह के लोगों को भारतीय रेल की सौगात, पारसनाथ में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जैनियों के सबसे बड़े तीर्थस्थल में से एक पारसनाथ में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आग्रह पर रेल मंत्री ने इसे स्वीकृति दी है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर किया जाए। और सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 13 जुलाई को रेल मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जन आकांक्षाओं को देखते हुए झारखंड के गिरिडीह में रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर किया जाए। अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी झारखंड दौरे पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष टटोलेंगे विधायकों की नब्ज। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव होने में अब बस कुछ वक्त बचा है और बीजेपी पूरी ताकत से राज्य में चल रही इंडी गठबंधन सरकार को घेरने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर छोड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। वही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आला कमान की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर 1 दिवसीय राज्य के दौरे पर हैं। अगली खबर, चंपई सोरेन की नाराजगी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोड़ी चुप्पी। चंपई सोरेन ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाकर मेरा अपमान किया है। अब चंपई सोरेन की नाराजगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सालों पुराने संबंधों में कटुता की कोई जगह नहीं होती है। यह भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी एक परिवार की तरह है और पार्टी के सभी लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की अफवाहों के बीच चंपई सोरेन दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में अबुआ आवास योजना में फर्जीवाड़ा। मुखिया और वार्ड सदस्य के नाम हुआ अबुआ आवास का आवंटन।
वीडियो ने बनाई है जांच कमेटी। बता दें कि सोरेन सरकार ने गरीब वर्ग के लिए राज्य में अबू आवास योजना की शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को पक्का मकान देने का मकसद रखी है, लेकिन राज्य के अधिकारी इन गरीब के हिस्से के मकान अमीर को देने में लगे हुए हैं। राजधानी रांची में कांके प्रखंड के उरगुट्टू पंचायत के मुखिया को अबू आवास का लाभ दिया गया और मुखिया की सास जात्री देवी के नाम से अबू आवास की राशि भी प्रखंड ने आवंटित कर दी, जबकि सरकार की ओर से साफ निर्देश है कि पहले गरीबों को इसकी प्राथमिकता मिले, लेकिन अधिकारी के साठगांठ से मुखिया को ही प्राथमिक सूची में नाम देकर राशि भी खाते में ट्रांसफर कर दी गई। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का निधन। राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा की पत्नी का निधन हो गया और मुख्यमंत्री ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विजय हांसदा की धर्म पत्नी के निधन की खबर अत्यंत हृदय विदारक है। जानकारी के मुताबिक विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम की उम्र 33 साल थी और दिल्ली एम्स में निधन हो गया। सांसद विजय हांसदा की शादी 7 फरवरी 2020 को ईसाई रीति रिवाज से हुई थी।